माता का स्थान इस दुनिया में परमात्मा के बाद अगर कोई स्थान होता है तो वो माँ का ही होता है। माता से बढ़कर के केवल परमात्मा ही हैं, क्योंकि वो सभी पिताओं का पिता और माताओं की माता हैं। और हम उस माता को जब ठीक से समझने लगते हैं तो हमारे जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन होने लग जाते हैं। आज जो भी श्रेष्ठ इंसान इस धरती पर दिखाई देते हैं उन सब के पीछे माता का ही हाथ होता है। लेकिन स्थिति आज थोड़ी बदलती जा रही है। प्रत्येक नारी पुरुष के बराबर का स्थान चाहने लगी हैं कि हम पुरुष के बराबर में आ जाएं, जबकि हमारे ऋषियों ने, हमारे विद्वानों ने माता का स्थान बहुत ऊंचा रखा, बराबर की तो बात ही नहीं। उन्होंने कहा उपाध्यायात 10 आचार्य, उपाध्यायात 10 आचार्य, आचार्याणाम शतम पिता, सहस्रम तु पितॄन् माता गौरवेण अतिरिच्यते। बोले 10 उपाध्यायों के बराबर एक आचार्य होता है और 100 आचार्यों के बराबर एक पिता होता है और 1000 पिताओं के बराबर एक माता होती है। तो आप अगर इसका गणित लगाएंगे तो 10,000 आचार्यों के बराबर और 1,00,000 उपाध्यायों के बराबर माता का स्थान है। इतना ऊंचा स्थान हमने दिया था, बराबर की तो बात ही नहीं, लाखों की संख्या में पहुंचती है। और उन विद्वानों को जो उपाध्याय होते थे, वेद का जो पठन पाठन करते कराते थे, उन उपाध्यायों से भी लाख गुना ऊंचा माता का स्थान था। और ये माता निर्माण करती थी। इस दुनिया में जितने भी आप निर्माण देख रहे हैं, चाहे वो कोई मिसाइल हो, चाहे कोई हवाई जहाज हो, चाहे कोई ट्रक, ट्रैक्टर, मोबाइल, कुछ भी आप देखते हैं, इन सब का निर्माण करना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इन सब से बड़ी अगर कोई बात है तो वो है संतान का निर्माण करना। इसलिए हमारी माताओं को केवल एक उत्तरदायित्व था कि तुम राष्ट्र को अच्छी संतान दे दो, उत्तम संतान दे दो, तो फिर आपका उत्तरदायित्व पूरा हो जाता है। और उसी में ही वो अपनी पूरी जिंदगी लगा देती थी कि किस तरह से संतान का सही निर्माण हो सके। आज जितने भी हम नाम जानते हैं, चाहे भगवान राम का नाम हम जानते हो, चाहे शिवाजी महाराज का नाम जानते हो, चाहे महाराणा प्रताप का नाम जानते हो, जयवंता बाई के अगर जीवन को देखें तो महाराणा प्रताप को बनाने में पूरा जीवन उसने लगा दिया, तब एक महाराणा प्रताप हमको मिल पाए। जीजाबाई ने शिवाजी को बनाने में पूरी जिंदगी लगा दी, तब हमको शिवाजी महाराज मिले। ऐसे ही कोई महान नहीं बन जाता, उसके पीछे माता अपना पूरा जीवन लगा देती है। आज हमारी माताओं के पास में अपनी संतानों को देने के लिए समय नहीं होता है, क्योंकि उनको ड्यूटी जाना होता है। आज बराबर में ड्यूटी कर रही हैं, पति भी ड्यूटी करता है, पत्नी भी ड्यूटी कर रही है। संतान के लिए या तो कोई नौकरानी होती है, क्योंकि हमेशा ड्यूटी पर साथ नहीं ले जा सकते, या बच्चे स्कूल चले जाते हैं, उसके बाद उसी ढंग से व्यवस्था बनती है। लेकिन जो निर्माण का जो समय था, वो निर्माण का समय हमसे खो जाता है और हम उस जीवन को उन्नत बनाने का जो अवसर था हमसे खो जाने के कारण आज समाज में जो गिरावट हम देख रहे हैं, माताओं का जो उत्तरदायित्व था, उन्होंने उस उत्तरदायित्व को छोड़ करके आज धन को वरीयता दे दी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कमाएंगे, पति और पत्नी दोनों मिलकर के कमाएंगे तो हमारे पास अच्छी संपत्ति होगी। और उस अच्छी संपत्ति से सबसे पहले हम अच्छी कोठी बनाते हैं, अच्छी कारें खरीदते हैं। साधन तो होते हैं,
कार तो होती है, लेकिन बच्चों के पास संस्कार नहीं होते, और संस्कार न होने के कारण आज घरों में जितनी अशांति है, उस अशांति की हम कहीं पूरी तरह कल्पना भी नहीं कर सकते। आज बच्चे कितने कितने नशों में डूबे हुए हैं, जिधर देखो उधर नशों का प्रकोप इतना छाया हुआ है कि कोई व्यक्ति बगैर नशे के मिलता है वो बहुत बड़ा सौभाग्य है। और मैं तो कहता हूँ आज अगर पूरे भारत में सर्वे करके देखें तो जितने सबसे कम नशा करने वाली अगर कोई संस्था होगी तो वो केवल और केवल आर्य समाज होगी, जिसमें नशा नहीं करते। नहीं तो किसी भी संप्रदाय में जाकर के देख लो, हर जगह नशों की भरमार है और नशा नाश की निशानी है। और ये नशा क्यों पनप रहे हैं? क्योंकि माताओं के पास संतानों को देने के लिए समय ही नहीं है। संस्कार तो तब देंगी जब समय होगा, और हमें संस्कारों की कोई जानकारी नहीं है। इसीलिए आज की जो संतान है केवल जीवित तो है, उनको जन्म तो दे दिया, लेकिन माता निर्माता भवती, उसका निर्माण नहीं कर पाई। इस कारण से वो संतान उन्नत नहीं हो सकी। ये मातृ दिवस है आज, तो हमें इस बात को समझना है कि हमारा जो उत्तरदायित्व था, अभी हमारे कंचन कुमार जी सुना रहे थे कि अगर माता पिता की सेवा कर लो तो परमात्मा खुद चल के आ जाएंगे। एक आख्यान है, एक कहानी है, पौराणिक जगत में कहते हैं दक्षिण भारत में एक मंदिर है विट्ठल का, आपने बहुतों ने सुना होगा। और कहते हैं कि पुंडरीक जो था वो अपने माता पिता की सेवा में इतना तल्लीन था, इतना समर्पित था कि माता पिता की सेवा के सामने वो और किसी चीज को वरीयता ही नहीं देता था। और वो पुंडरीक माता पिता की सेवा में लगा हुआ है। भगवान खुश हो गए उसकी सेवा से और आकर के उसको दर्शन देने के लिए पहुंचे। और जब उसको दर्शन देने के लिए पहुंचे तो पुंडरीक ने कहा कि मेरे पास अभी आपसे मिलने के लिए समय नहीं है, क्योंकि मैं अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूं। और कहते हैं कि उन्होंने एक ईंट फेंक दी कि तब तक इस पर बैठो, आसन देने के लिए भी समय नहीं है, इतना विलंब हो जाएगा। तो उनके पास में एक ईंट रखी थी, कहते हैं वो ईंट फेंक दी और भगवान उसी पर बैठ गए। जब तक सेवा पूरी नहीं हुई तब तक उन्होंने उनका सम्मान नहीं किया। अर्थात माता पिता की सेवा करने से, कहानी कहाँ तक सही है यह मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि माता पिता की अगर हम सेवा करते हैं तो निश्चित तौर से भगवान आपके दरवाजे पर आ जाएगा और वो आपको आशीर्वाद देने के लिए तत्पर होगा। हमें केवल और केवल अपना उत्तरदायित्व याद रखना है। हमें ये नहीं देखना है कि हमारी माता कैसी है। हम अगर ठीक हैं तो मैंने कहा कि हमारी माता जो है वो जैसी भी है वो हमारे ही कर्मों के अनुसार हमें माँ मिली है। इसमें परमात्मा कभी भी पक्षपात नहीं करता, वो न्यायकारी है। हमारे ही जो संस्कार थे, हमारे गुण कर्म जैसे जीवात्मा के थे वैसे ही माता पिता के घर में जन्म मिला है। तो जैसी भी माता है वो हमारे कर्मानुसार मिली है। इसलिए हमारे कर्मानुसार मिलने से हम उसके लिए शिकायत नहीं कर सकते। और हमें जो भी माता है, जो भी पिता है, उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। उसकी सेवा में हम हमेशा तत्पर रहें। और मैंने कहा कि जो अपने उत्तरदायित्वों का ठीक से निर्वहन करता है, परमात्मा उसको ही अपना आशीर्वाद देता है। एक रामायण होती है और रामायण में आपने देखा है कि एक राम बनता है और एक कलाकार को रावण बनाया जाता है। लेकिन राम बनने वाला कलाकार अगर अच्छी भूमिका ना निभाए और रावण बनने वाला अपनी भूमिका को अच्छे ढंग से निभाता है, और जब पुरस्कार देने का नंबर आता है तो जो राम बनता था उसको पुरस्कार नहीं मिलता। जो भूमिका ठीक निभाता है वो रावण बेशक बना था, लेकिन उसको जो ड्यूटी दी गई थी, जो उत्तरदायित्व दिया गया था, उसने उस उत्तरदायित्व को निभाया। तो फिर पूरा समाज उसी को पुरस्कार देता है, उसी को सम्मान देता है। तो हमारा क्या उत्तरदायित्व बनता है?
हम केवल अपना उत्तरदायित्व याद रखें, हम दूसरों के उत्तरदायित्वों को देखने लग जाते हैं और फिर हम विमुख हो जाते हैं, फिर हम अपने मन में क्या क्या विचारधाराएं भरने लग जाते हैं। इस कारण से हम कभी भी अपने जीवन में बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को भर लेते हैं। हमें अपने अंदर नकारात्मक ऊर्जा नहीं भरनी है। हमारे ही किन्हीं कर्मों के अनुसार जैसे भी माता पिता मिले हैं वो हमारा सौभाग्य है, और उनके किस परिस्थिति में उन्होंने हमको बड़ा किया है हम उन परिस्थितियों को नहीं जानते। हम तो आज की परिस्थिति जानते हैं जब बड़े होकर के देख रहे हैं, लेकिन बचपन में क्या क्या परिस्थितियां थीं। उस समय पर डॉक्टर नहीं थे, हमारी माताजी बताती हैं डॉक्टर नहीं होते थे, संसाधन नहीं थे। अब तो जरा भी बीमार हो जाएं तुरंत आप किराए पर कार बुला सकते हैं, मोटरसाइकिलें घर घर में खड़ी हैं। गांवों में भी, शहर में तो कारें खड़ी हैं, लेकिन गांवों में गरीब से गरीब के घर में भी अब तो मोटरसाइकिल खड़ी हैं। लेकिन कभी हम बीमार हो जाते थे तो माता बताती है कि गोद में लेकर के 5 किलोमीटर तक हम पैदल दौड़ जाते थे, लेकिन डॉक्टर को दिखा के लाते थे। किस परिस्थिति में उन्होंने अपनी संतान को निर्मित किया है, हमको उन परिस्थितियों को याद रखना चाहिए, उस व्यवस्था को समझना चाहिए कि हमको बड़ा किया है उस समय परिस्थिति क्या थी। आज की सुविधाएं हम देखते हैं लेकिन पीछे की परिस्थितियां भूल जाते हैं। तो हम सबको अपने जीवन में ये समझना चाहिए कि मेरा उत्तरदायित्व क्या है। परमपिता परमात्मा ने हमें जो उत्तरदायित्व दिया है, जो माता पिता दिए हैं, हम उसको सहस्र स्वीकार करके उनकी सेवा में तत्पर रहेंगे, उस सेवा में अपने पूरे समर्पित रहेंगे। तो मैंने कहा माता पिता जैसे भी हैं वो भी हमेशा ही अपने आशीर्वादों से भर देंगे। आपने देखा जैसे हम कोलगेट या पेस्ट कोई भी करते हैं ना, तो नीचे से दबाते हैं तो ऊपर से ट्यूब निकलता है। ऐसे ही माता पिता के पैरों को अगर हम नीचे से दबाएंगे ना, ऊपर से दुआएं हमारे लिए इतनी निकलेंगी, दूधों नाओ पूतों फलों, कितने आशीर्वाद वो माताएं हमको देती हैं। लेकिन अपने माता पिता की सेवा करने की भावना आज हमारे जीवन से समाप्त होती जा रही है। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने माता पिता के पैर दबाएं, बहुत अच्छा है। पैर ना दबाएं तो कम से कम उनके चरण स्पर्श तो करें। और आपको पता है जब तक हम कटी से नीचे थे माता ने हमें अपने सीने से लगाए रखा था, जैसे ही कटी से ऊपर हो गए फिर उसने खुला छोड़ दिया। और जैसे ही हम उनके पैर छूने के लिए नीचे झुकते हैं, कटी से नीचे हो जाते हैं, फिर माताएं अपनी दुआओं से भर देती है। बचपन में तो उसके पास दूध था, लेकिन बड़े होने के बाद वो दूध तो नहीं लेकिन दुआओं का दूध इतना भर देती है कि जीवन को उन्नत बना देती है। तो हम सबका कर्तव्य बनता है कि अपने माता पिता के चरण नहीं दबा सकते तो चरण स्पर्श तो अवश्य ही कर सकते हैं। तो हम अपने माता पिता की सेवा करें, चरण स्पर्श करें, अपने जीवन को उन्नत बनाएं। मेरा समय इतना ही था। आप सभी ने मेरी बातों को बड़े शांति और प्रेम से सुना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ओम शांति शांति शांति।